नमस्कार। एक बार पुनः मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कॉलेज के YouTube चैनल के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो जो डाले जा रहे हैं, उनमें पुनः आपका एक बार स्वागत और अभिनंदन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुमत की सर्वोच्चता के सिद्धांत का अपवाद, या इस नियम को जो फॉस वर्सेस के नियम के नाम से जाना जाता है, उसके क्या अपवाद हैं। एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ मेजॉरिटी। जो कंपनी में जो बहुमत शेयरधारी हैं, उनकी जो इच्छा है वो सर्वोपरि होती है, और कंपनी चूँकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चलाई जाती है, इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुमत के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। इसी प्रकार कंपनी में भी जो कार्यवाहियां हैं वे कंपनी अधिनियम के अनुसार, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियमों के अनुसार लोकतंत्रात्मक तरीके से निपटाई जाती हैं, लोकतंत्रात्मक तरीके से उनको पूर्ण किया जाता है। साधारणतः न्यायालय बहुमत और अल्पमत के जो विवाद होते हैं उनमें नहीं पड़ता है, और जो बहुमत के अधिकार हैं उन बहुमत के अधिकारों के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही बहुमत की जो इच्छा है हो, ये संभव नहीं है। नियम है वहीं तक सीमित है जहां तक बहुमत निदेशकों के कार्यों का अनुसमर्थन कर सकते हैं। अर्थात यदि वे ऐसे कार्य करते हैं जिनका निदेशक के द्वारा जिनका अनुसमर्थन किया जा सकता है, तो केवल उन्हीं कार्यों के संबंध में उनकी इच्छा लागू होगी, अन्यथा सभी जगह बहुमत की इच्छा लागू हो ये अनिवार्य आवश्यक नहीं है। जो कि इसके अतिरिक्त हैं, उनके लिए कोई भी अंशधारक कंपनी पर वाद ला सकता है, और इसी को फॉस वर्सेस हॉर्बिटल के जो नियम है उसका अपवाद कहते हैं, जिसमें कि अल्पसंख्यक अंशधारकों द्वारा या अंशधारक के द्वारा बहुसंख्यकों के ऊपर वाद लाए जा सकते हैं। हम उन परिस्थितियों को, जिन परिस्थितियों में अल्पसंख्यकों के द्वारा बहुसंख्यक जो शेयरधारी हैं उन पर वाद लाया जा सकता है, कंपनी पर वाद लाया जा सकता है। तो वे कौन कौन सी जो परिस्थितियां हैं जिनमें कि इस प्रकार के कार्य किया जा सकता है, अर्थात कंपनी के अल्पसंख्यकों के द्वारा वाद लाए जा सकते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से अब चर्चा करेंगे। तो इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहली बात जो सामने आती है कि यदि जो कार्य है, कंपनी का जो कार्य है
वह अधिकारातीत कार्य है, जिसको कि हम अल्ट्रा वायरस एक्ट कह सकते हैं अंग्रेजी में। यदि बहुसंख्यकों के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस प्रकार का कार्य किया जाता है जो कि कंपनी अधिनियम के अनुसार या कंपनी अधिनियम के अनुसार मान्य नहीं है, या कंपनी अधिनियम से अधिकारातीत है, या कंपनी के जो संगम ज्ञापन है जिसको पार्षद सीमा नियम कहते हैं, या संगम अनुच्छेद है, उसके बाहर जाकर के यदि बहुसंख्यकों के द्वारा कार्य किया जाए तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक अंशधारकों के पास ये उपचार प्राप्त होता है कि वह कंपनी पर इसके संबंध में वाद दायर कर सकते हैं, कंपनी पर कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा की जा सकती है। इसको एक केस है भारत इंश्योरेंस कंपनी बनाम कन्हैया लाल गोबा, AIR 1935 लाहौर के बाद में इसको स्पष्ट किया गया। केस के फैक्ट इस प्रकार से थे कि कंपनी का उद्देश्य था कि कंपनी संपत्ति की प्रतिभूति पर, संपत्ति को की प्रतिभूति लेकर के ही उसके द्वारा ऋण दिए जा सकते थे। कंपनी प्रतिभूति लेगी और उस प्रतिभूति के अनुसार वह ऋण जारी कर सकेगी, लेकिन कंपनी ने बिना प्रतिभूति लिए ही ऋण दिया। इस पर कंपनी के सदस्य द्वारा वाद लाए जाने पर न्यायालय ने निर्णित किया कि साधारणतः कंपनी के आंतरिक प्रबंधों के मामले में न्यायालय के द्वारा दखल नहीं दिया जाता है, न्यायालय के द्वारा उसमें किसी प्रकार का दखल नहीं दिया जाता, लेकिन संपत्ति का जो प्रयोग है वो कंपनी का आंतरिक मामला नहीं है। जब निदेशक कंपनी के प्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करें तो कोई भी अंशधारक उन्हें ऐसा करने से रोक सकता है और ऐसी स्थिति में कंपनी पर वाद दायर किया जा सकता है। तो फास्ट वर्सेस ऑर्बिटल का जो नियम का प्रथम अपवाद ये है कि यदि बहुसंख्यकों के द्वारा अधिकारातीत कार्य किए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस तरह के कार्यों के संबंध में अल्पसंख्यकों के द्वारा कंपनी पर वाद दायर करके उनको ऐसे कार्य करने से रोका जा सकता है। नंबर 2 जिसमें आता है वह अल्पसंख्यकों के प्रति कपट। कंपनी में अल्पसंख्यक भी होंगे और बहुसंख्यक भी। यदि अपनी इस स्थिति का लाभ उठा करके कि वो बहुमत में है और कंपनी को लाभ न पहुंचा करके और अल्पसंख्यकों को यदि इस प्रकार से हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, कंपनी के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति यदि कपट के द्वारा हानि पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों के द्वारा उसके लिए वाद दायर किया जा सकता है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई कंपनी के और बहुसंख्यकों के विपरीत की जा सकती है। कोई भी कार्य कपटपूर्ण कब है इसकी कोई सूची नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये लगाया जाएगा कि ऐसा कार्य जिससे बहुमत को कोई लाभ होता हो तथा अल्पमत को कोई नुकसान होता हो, तो ऐसा कार्य कपट का कार्य माना जाएगा। इसमें एक बहुत अच्छा केस है, मैनियर बनाम हूपर्स टेलीग्राफ वर्क 1874
LR9CH अपील केसेस 350। इसमें दो कंपनियां थी। इसके फैक्ट इस प्रकार से थे, ए कंपनी और बे कंपनी। और जो ए कंपनी के बहुमत शेयर धारक थे वो ही बे कंपनी में भी बहुमत शेयर धारक थे। और दोनों कंपनियां, कंपनी तथा बे कंपनी दोनों ही बोथ कंपनी जो है वो एक दूसरे का जैसा ही व्यापार करते थे और एक दूसरे की प्रतियोगिता में वो व्यापार करते थे। एक दूसरे में कंपटीशन था, प्रतियोगिता में व्यापार उनके द्वारा किया जाता था। कंपनी के बहुमत शेयर होल्डर्स के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके बे कंपनी के साथ एक अनुबंध किया गया और उस अनुबंध के जरिए, क्योंकि जो बहुमत शेयर होल्डर थे वो बे कंपनी में भी बहुमत शेयर धारक थे, तो उस अनुबंध से बे कंपनी को फ़ायदा हो रहा था और ए कंपनी को नुकसान हो रहा था। ऐसी स्थिति में जो ए कंपनी के अल्पसंख्यक शेयर धारक थे उनके द्वारा वाद दायर किया गया कि ऐसा जो समझौता जो किया गया है, ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बे कंपनी के मध्य जो हुआ है, जिसमें कि बहुसंख्यक शेयर धारकों के हित जुड़े हुए हैं, वो अल्पसंख्यकों के प्रति कपट का कार्य कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के प्रति वैमनस्य का कार्य कर रहे हैं। इस कारण से ऐसे कार्य को रोका जाना चाहिए कि बहुसंख्यक के द्वारा जो कपट किया रहा है उसको रोका जाना चाहिए। न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि ऐसा जो कार्य है अल्पसंख्यकों के प्रति कपट होने के कारण, फ्रॉड होने के कारण उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा जो केस इसमें हम देखेंगे वो है 1919 1AC 554 ब्राउन बनाम ब्रिटिश एब्रेसिव व्हील कंपनी 1919 1 अपील केसेज 554 पेज नंबर। कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, कंपनी के विस्तार के लिए पूंजी की आवश्यकता थी और जो कंपनी के बहुसंख्यक शेयरधारी थे जिनके पास की कंपनी के 98% शेयर कैपिटल जिनके पास थी, वो कंपनी के में पूंजी लगाने के लिए राजी थे। लेकिन शर्त ये थी कि जो 2% वाला जो शेयर धारक है वो उन्हें अपने शेयर बेच दे, अपने शेयर उनको दे दे। 2% शेयर जिनके पास थे उनके द्वारा अपने शेयर नहीं बेचे गए। इस पर जो बहुसंख्यक शेयर होल्डर थे जिनके पास बहुमत था, उनके द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया और ये कहा गया कोई शेयर होल्डर, अंशधारक अपने शेयर बेचने की इच्छा न रखता हो, लेकिन कंपनी के बहुसंख्यक अंशधारक ऐसे अंशधारक के शेयरों को खरीद सकता है। ऐसे अंशधारक के शेयरों को प्रचलित बाजार मूल्य पर खरीदने का यदि प्रस्ताव करेगा तो अल्पसंख्यक शेयर धारकों को ऐसे जो शेयर्स हैं वो बहुसंख्यकों को बेचने होंगे। अल्पसंख्यक शेयर होल्डर इसके संबंध में कोर्ट में चले गए और कोर्ट के द्वारा
ऐसे प्रस्ताव को अवैध घोषित किया गया, क्योंकि ये जो प्रस्ताव था वे किस तरह का था? ऐसा था जिसपे कि अल्पसंख्यकों के साथ कपट किया जा रहा था, अल्पसंख्यकों को एक तरह से उनको फ्रॉड किया जा रहा था, क्योंकि उनकी इच्छा न हो और उनकी इच्छा के विपरीत जाकर के भी उनको अपने शेयर कंपनी के बहुसंख्यक शेयर धारकों के इच्छा पर बेचने पड़ते थे। उनको अनिवार्य रूप से उनको दिया जाने के प्रावधान जो किए गए थे वो अल्पसंख्यक कपट की श्रेणी में आते थे और कोर्ट उसको अवैध जो है घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फॉस वर्सेस ऑर्बिटल का जो नियम, जिसमें कि बहुसंख्यकों की सर्वोच्चता उसके भी, क्योंकि यह अनिवार्य नहीं कि हर समय बहुसंख्यक कंपनी के हित में ही कार्य करते हों, कई बार वो अपने व्यक्तिगत हित में भी कार्य करते हैं। वहाँ पर ऐसी स्थिति बनने पर कंपनी के जो अल्पसंख्यक शेयर धारक हैं उनके पास ये एक उपचार है कि वह बहुसंख्यक शेयर धारकों के प्रति न्यायालय में जाकर के न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। उनको जो है निर्णय प्राप्त करने का एक अधिकार जो है दिया गया है। तो इस तरह से ये फास्ट वर्सेस ऑर्बिटल के जो नियम हैं उसके दो अपवाद हमने देखे। चूँकि ये जो विषय है उसमें ये जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी इस पर प्रश्न आ सकता है। तो इसका जो बाकी बचा हुआ भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे करेंगे और आप सबसे ये आशा करते हैं कि आप सब जो भी वीडियो पर डाले जा रहे हैं उनको अच्छी तरह से समझ करके, सुन करके और अपनी समझ विकसित करके उसके संबंध में अपने स्तर पर कर रहे हैं। धन्यवाद।